प्रभु यीशु हुआ, मैं हूं घोषणाओं की ओर अपना ध्यान को ले जाते हैं। उसमें हमने पिछले बार देखा प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला मैं हूं जो घोषणा किया वो क्या है? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं। और उसका मतलब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस्राएली पिताओं ने खाए मन्ना के साथ और यीशु मसीह ने स्वयं दिए रोटी के साथ अपना तुलना करके बता रहा था, वे दोनों ही रोटी खाए लोग मरे या मरेंगे, लेकिन मैं जो रोटी देता हूं वो रोटी खाने वाले मरेंगे नहीं। और जिस पिता ने तुम्हारे पिताओं को मरुस्थल में मन्ना खिलाया था, वही पिता तुम्हें अभी एक रोटी दिया है। कौन सा रोटी? कौन सा रोटी? जिसकी खाने से खाने वाले मरेंगे नहीं, परंतु अनंत जीवन की ओर उन्हें ले चलते हैं। तब उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, तो वो रोटी हमें दे। तब यीशु मसीह ने बोला, वो रोटी मैं ही हूं, मैं ही। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीसस इज द ब्रेड दैट इज लिविंग एज वेल एज लाइफ गिविंग। यीशु मसीह वो रोटी है जो जीवित है और जीवनदायी है। मरे हुओं को जिलाने वाला रोटी भी, जीवित रहने वालों को जिंदा रखने वाला रोटी भी यीशु मसीह है। മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവന്റെ റൊട്ടിയാണ്, അപ്പമാണ് യേശു എന്ന് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു. So what shall we do? That was what we were discussing. 60 नंबर. हम क्या करें? हमने देखा कि हमें क्या करना है। 5 बातों के बारे में हमने देखा था। हमको यीशु के पास आना है, दूसरा उस पर यीशु मसीह को देखना है, और तीसरा यीशु मसीह पर विश्वास करना है, चौथा यीशु को खाना है, और पांचवा मसीह के साथ संगति रखना है। ठीक है, इतनी बातों को हम पिछले बार देखे थे। नेक्स्ट, यहां मैं आपको जेसी राइल का एक वक्तव्य को बताने के लिए चाहूंगा। उन्होंने कहा, राइल बाइबल भी आपको मालूम है, जेसी राइल, उन्होंने कहा, लेट अस लीव क्लोज टू क्राइस्ट मोर, या लेट्स क्लीव अनटू क्राइस्ट मोर क्लोजली। यीशु मसीह से और भी करीब से हम चिपक जाए। और कहा है, लव हिम मोर हार्टली, और भी दिलेरी के साथ हमारे प्रभु से हम प्रेम करें। Then live to him more thoroughly, प्रभु के लिए और दृढ़ता से हम जिए। Copy him more exactly,
यीशु को और भी अच्छे से हम नकल करें एंड कन्फेस हिम मोर बोल्डली, और भी हिम्मत के साथ प्रभु यीशु की गवाही दे, फॉलो हिम मोर फुली, और भी पूरे पूरे होकर हम यीशु की पीछे चलते रहे। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे राइल ने बताया, ऐसा एक रिश्ते में जीवन की रोटी होकर हमें मसीह बुला रहे हैं या बुला रहा था। उस मसीह के करीब में हम जाएं, उस मसीह के करीब में हम जाएं। आगे को हम चलते हैं। तो हमको जो करना है वो 5 काम में एक बात जो बताया वो है हैविंग फेलोशिप विथ क्राइस्ट। किस तरह का फेलोशिप है, कैसा संगति है। कई बार हम लोग मनन कर चुके हैं, एक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर एक संगति या रिश्ता रखना, बहुत ही करीब में एक करीबी रिश्ता रखना, निरंतरता का एक रिश्ता रखना, निरंतर बढ़ते जाने वाली एक रिश्ता रखना, और एक अटूट रिश्ता हमें रखना। सो ये पर्सनल रिलेशनशिप യേശുവിനോടുള്ള ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം, ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം, നിരന്തരമായി ഇടമുറിയാത്ത ബന്ധം, നിരന്തരം വളരുന്ന ബന്ധം, ഒരിക്കലും വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ബന്ധം। ऐसे एक रिश्ते में हमें प्रभु के साथ जीवन को व्यतीत करना है। अब हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाने वाले मेरे द्वारा जीवित रहेंगे, वो क्या नहीं है। എന്നെ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്, എൻ്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എൻ്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു, എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി यूकैरिस्ट। प्रभु भोज के बारे में नहीं बताया है यीशु मसीह ने। यहां पर 6 का 63 को पढ़िए, 6:63, यूहन्ना 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से या मांस से कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह रोटी के बारे में जो बता रहा था, क्या नहीं वो प्रभु भोज की रोटी नहीं है? प्रभु भोज की रोटी नहीं है। प्रभु भोज की रोटी होता तो उस रोटी खाने से एक पापी को जीवन मिलना चाहिए था। मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है। തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയുടെ അപ്പം തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നില്ല, പാപക്ഷമ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ കത്തോലിക്കരുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇച്ചിരി കാശ് മുടക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. നമ്മൾ കൊച്ചു സഭയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന
ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഷണമെങ്കിലും കൊടുക്കാറ്. അത് തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ജീവൻ ആയിപ്പോയനെയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി അപ്പം കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ആഹാരത്തിൽ ഇട്ടങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഒരു ഇച്ചിരി വീഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി അവർ കുടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർബത്തിനകത്ത് ഇച്ചിരി ചേർത്ത് അങ്ങ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചച്ചി വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, അവരങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേനെ. പക്ഷേ തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ അപ്പവീഞ്ഞുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ പുണ്യങ്ങളും പ്രത്യേക ശക്തിയുമൊന്നും ഇല്ല. प्रभुभोज की रोटी और प्याला ऐसी कोई चमत्कारी नहीं कि उसकी खाने पीने से पापी का पाप क्षमा हो. ऐसे होते तो हम कुछ नहीं तो एक एक पाव टुकड़ा भी नहीं, एक एक पाव खरीद के जरूर इधर पूरे बांट सकते थे. उसकी खाने से लोग उधार पा लेते थे. नहीं होता है. तो ये प्रभुभोज के बारे में नहीं, हमारे पास्टर लोग भी वो गलती करते हैं. उस गलती के लिए हम आमीन न भूलिएगा. तो इट्स नॉट अबाउट यूकैरिस्ट. वही 6:63 में बताया कि शरीर तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है. और इट्स नॉट अबाउट द ब्रेड एंड वाइन, क्योंकि उसके द्वारा जीवन नहीं है. या फिर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ किसी एक टुकड़ा लेकर ये वो है करके भी नहीं बताया. तो ये कुछ भी इस तरह का कोई बात नहीं है. फिर उसका सही मतलब क्या है, उसकी ओर हम चलते हैं कि वहां पर आपको मिलेगा. इट्स अबाउट द कम्युनियन विद क्राइस्ट. मसीह को खाना पीना, यीशु जीवन की रोटी, उस जीवन की रोटी को खाना पीने का मतलब है मसीह के साथ अभी हमने जो सीखा 5 प्रकार की रिश्ता रखना. അപ്പോൾ തിരുമേശയിലെ അപ്പവീഞ്ഞുകളെ കുറിച്ചല്ല യേശു പറഞ്ഞത് എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കുമെന്ന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബന്ധമാണ്, കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫെലോഷിപ്പ്, എ ഡീപ് പേഴ്സണൽ रिलेशनशिप, एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता, एक गहरा और व्यक्तिगत रिश्ता. वही बात हमने अभी जो पढ़ा है. अगली बात देखें तो इट वाज अबाउट द वर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड. यीशु मसीह किसके बारे में बताया? About the word of God and the spirit of God. परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आत्मा के बारे में बताया. अभी हमने जो पढ़ा है 663 में, आत्मा और वचन. प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उपदेश या वचन को मानने से हमको क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा. उसी अध्याय में हम उस बात को फिर से देखते हैं कि उसका 68. यीशु मसीह के पीछे लोग चलना बंद कर दिया. तब यीशु मसीह ने बोला दरवाजा खुला है, तुम भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हो. तब शिमोन पतरस ने क्या कहा? शिमोन पतरस ने क्या कहा?
किसके पास जाएंगे प्रभु हम? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। वो क्या प्रभु भोज के रोटी के बारे में बोला? नहीं। फिर മലയാളത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത്? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്. In English, words of eternal life. Words of eternal life. हिंदी में अनंत जीवन की बातें, वो बातें करके जो लिखा उसको वचन समझना। ऐसा नहीं कि अनंत जीवन की बातें ये वो नहीं, वो नहीं है, वर्ड है, वो वचन है। अनंत जीवन की वचन तेरे ही पास है। तो यीशु मसीह जीवन का रोटी बोलने से मतलब क्या है? The very person of Jesus is the provider of eternal life. यीशु मसीह स्वयं, यीशु मसीह का व्यक्तित्व ही जीवन दायक है। Second, his crucifixion, his propitiatory death on the cross itself is the provision of eternal life. यीशु मसीह की क्रूस की प्रायश्चित की बलिदान ही जीवन, अनंत जीवन का स्रोत है। तीसरा, the very words Jesus spoke, obedience and loyalty to the very word that Jesus spoke, they are producing eternal life. यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया है, जो वचन सुनाया है, उस वचन की ओर आज्ञाकारिता ही जीवन दिलाता है। चौथा, यीशु मसीह जीवन की रोटी का मतलब है द स्पिरिट that proceeds from the Father through Christ is the very life giver. यीशु मसीह के द्वारा पिता की ओर से हमें मिलने वाला आत्मा ही हमें क्या दिलाने वाला है? हेलो, आनंद जीवन दिलाने वाला है। 4 बात मैंने बताया, उसका मतलब समझ में आ गए? जीवन की रोटी यीशु है करके जो बताया, उसका 4 मतलब मैंने बताया। समझ में आया? ഹലോ, 4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. യേശു ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, 1, സാക്ഷാൽ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം, യേശു എന്ന ആള്, യേശു എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജീവൻ, നിത്യജീവന്റെ ദാതാവ്. 2, യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പ്രായശ്ചിത്ത യാഗമാണ്, ക്രൂശ് മരണമാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകി തരുന്നത്. സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നുറുക്കപ്പെടുന്ന ശരീരവും ചീന്തപ്പെടുന്ന രക്തവും, സ്തോത്രം, സാക്ഷാൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താലാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത്. 3, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട വചനത്തോടുള്ള അനുസരണം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകിത്തരുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വചനം, നിത്യജീവന്റെ വചനമെന്ന് പത്രോസ് 68-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 4, 63-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ, യേശു പിതാവിങ്കൽ നിന്നും വാങ്ങി അയച്ചു തന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നത്.
स्तोत्र। तो यीशु मसीह मैं जीवन का रोटी हूं बोलने से, जो मुझे खाए वो मेरे द्वारा जीवित रहेगा बोलने से क्या मतलब नहीं है? प्रभु भोज की रोटी और दाखरस का मतलब नहीं है, वो केवल प्रतीकात्मक है। दे आर ओनली रिप्रेजेंटेशनल। लेकिन उसका मतलब फिर क्या है? यीशु मसीह ही जीवन का दाता है। यीशु की क्रूस की मृत्यु ही हमें जीवन दिलाता है। यीशु की मुख से निकलने वाली वचन मानने से हमको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। और हमारे जीवन दाता पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह पिता से लेकर हमारे लिए भेजता है। इतना समझ में आ गया? उस वचन के बारे में मैंने बोला, वचन और आत्मा। यीशु मसीह ने जो 63rd वर्स में जो बताया, वचन और आत्मा क्या है? सच में हमारा नया जन्म कैसे होता है? कैसे होता है हमारा नया जन्म? वचन और आत्मा के द्वारा। हमारी शारीरिक जन्म पापा मम्मी की मिलन से हुआ है, हर किसी का। उसी तरह हमें नया जन्म होना है तो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें मिलना चाहिए। വചനത്താലും ആത്മാവിനാലുമാണ് വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നത്। വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നത്। तीसरा अध्याय में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज बताया है। 3 का 5 और 6 में बताया कि या ले लिया तो पढ़ लीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, या मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, या तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 6 में कि जो वचन मैंने बोला वो जीवन और आत्मा है। तो हमारा नया जन्म कैसे हुआ है? आत्मा और वचन के द्वारा। वहां पर जो बताया पानी और आत्मा, वहां के पानी भी कौन सा पानी नहीं है? बपतिस्मा का पानी नहीं है। या हमारे बीच में काफी सारे लोग उस पानी को बपतिस्मा का पानी है करके बोलते हैं। नहीं, बपतिस्मा का पानी नहीं है। बपतिस्मा के द्वारा भी नया जन्म नहीं होता है। गलत शिक्षा मत देना। ऐसे लोग सिखाते हैं, ये सब वचन लेकर लोगों को बपतिस्मा के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन वहां का पानी का मतलब बपतिस्मा नहीं है। स्तोत्र। उधर भी वचन का ही मतलब है। वचन और आत्मा के द्वारा नया जन्म होना है। और उस तरह कई सारे वचन हैं। पहला पत्रस 1 का 23वां वचन में भी यही लिखा है कि हमारा नया जन्म किससे नहीं हुआ है? नाशवान बीज से नहीं। फिर परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। अविनाशी वचन, जीवित वचन और सदा ठहरने वाला वचन। परमेश्वर की वचन के द्वारा हमारा
नया जन्म हुआ है। तो यीशु मसीह की वचनों को माने तो हमें क्या मिलेगा? आनंद जीवन मिलेगा। Praise God। आनंद जीवन मिलेगा। तो प्रभु यीशु ने हमें बताया हुआ बात, मैं जीवन की रोटी हूं। तो उस यीशु से हमारा व्यक्तिगत संबंध होना, मसीह से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता को जोड़ना, ये रिश्ता निरंतर बने रहे, निरंतर बने रहे। ऐसे नहीं कि कभी कभार संडे संडे हो, नहीं, फिर हमेशा। अंश, बिना हाथ वालों को देखा आपने? कभी नहीं देखा? जिनका हाथ नहीं है, मोहन ने देखा? देखा। यश ने देखा? कभी इनको भी दिखा देगा। बिना पैर वालों को देखा? देखा। बिना हाथ और बिना पैर वालों को देखा? देखा है। अभिषेक बिना मुंडी वाला देखा? मिलेगा ऐसे कोई? मिलेगा, 4-5 जगह पे मिलेंगे। पोस्टमार्टम की जगह पे मिलेगा, जहां कोई हत्या हुआ वहां मिलेगा, शायद किसी ने खुदकुशी किया है वहां मिलेगा, या श्मशान घाट में मिलेगा। ठीक है, इस तरह की किसी जगह पे, मतलब ये सब कुछ किन लोगों की जगह है? जीवितों की जगह है? नहीं, मरे हुओं का है। तो कहीं पर भी आप सुबह से लेकर मुंबई की सब शहरों में, रेलवे स्टेशनों में जाओ, लोकल डिब्बे में जाओ, एसी गाड़ी में जाओ, कहीं पर भी बिना सिर का कोई चलते हुए नजर नहीं आएगा। हमें भी तो है ना, सिर पे सिर रखे तो चलते हैं ना, ये नहीं? सिर लेके तो जाते हो ना, कहीं जाते तो कब कब निकाल कर रखते हो? इसको कब कब निकाल कर रखते हैं? नहीं रखते ना। मतलब सिर के साथ हमारे रिश्ता हमेशा है। अगर सिर के साथ हमारे रिश्ता थोड़े पल के लिए भी टूट जाए तो फिर हमें जीवित रहना मुश्किल है। हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु। यीशु मसीह से रिश्ता नहीं तो हम किन में गिने जाएंगे? मुर्दों में, जीवितों में नहीं। इसीलिए मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाने वाले मेरे द्वारा जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह से हमारा एक निरंतरता का रिश्ता, शरीर और सिर की जैसा एक रिश्ता बने रहे, बनाए रखे, ये कभी टूटे नहीं। नौकरी में हो, घर में रहे, किसी की शादी में जाए, किसी की मिट्टी में जाए, कहीं पर भी हमेशा ये रिश्ता प्रभु यीशु के साथ हमारा बने रहे। नहीं तो हमें जीवन नहीं, क्योंकि यीशु ही जीवन का स्रोत है। कल मैं बाइबल स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद ऐसे आ रहा था, रूपस का फोन आया। पहले पूछा कहाँ है, मैंने कहा ऐसा ऐसा फलाना जगह पे। बोला कि ये बड़ा वाला एक्सटेंशन है ना इधर से जो लगाया, वो हमारे खराब हुआ है, इसीलिए कल के लिए एक्सटेंशन चाहिए। मैंने कहा मैं तो आने दो पहले। आया, खरीद के नहीं लाया मैं, आया पूछा तो बोला चल नहीं रहा, 2-3 दिन हो गया। मैं फिर खोल करके देखा तो न्यूट्रल का
एक छोटी सी एक तार है, जो फेस का है पॉजिटिव है वो बराबर है, न्यूट्रल का जिसमें करंट वैसे आता नहीं है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसका वो तार निकला हुआ था इसकी स्विच से या उसकी जो प्लग में से, उसको इतना सा हमारे बाल के बराबर वो थोड़ा सा शायद 2 या 3 मिलीमीटर छोटा पड़ा था। तो इसमें ये हमारे काम का नहीं हुआ था। इसी तरह प्रभु से हम इतना सा भी बाल के बराबर भी अलग रहें तो हमारे अंदर प्रभु से सप्लाई नहीं आएगा, हमारे अंदर प्रभु के अंदर का जीवन नहीं आएगा। इसका कनेक्शन जब छूटा था तो करंट नहीं आया। मसीह से अगर हमारे रिश्ता बाल के बराबर भी छूटा पड़ा रहे तो हमारे अंदर मसीह से क्या नहीं बहेगा? जीवन नहीं बहेगा। कौन सा जीवन? आनंद जीवन, बहुतायता का जीवन। लेकिन मसीह से हर परिस्थिति में जुड़े रहें तो प्यारों, हर एक परिस्थिति में हमारे अंदर परमेश्वर की जीवन की भरपूरी बनता रहेगा, वो हमसे भी औरों में बहता जाएगा। इसीलिए मसीह ने कहा, जो मेरे पास आए मुझसे मिले रहे उसको फिर भूख नहीं लगेगा, प्यास भी नहीं। उसका मतलब प्रभु चाहें हम अगली हफ्ता देखेंगे। आज हमारे समय हो चुका तो मैं यहाँ समाप्त करूं। तो प्यारों, ये हफ्ता हम निर्णय लें कि प्रभु से हमारे रिश्ता बिल्कुल भी अलग ना हो, प्रभु में निरंतर बने रहें। चाहे हमारी परीक्षा हो, चाहे हमारे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे हमारे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हम कितने भी जो है व्यस्त रहें, मसीह से जुड़े रहना ना भूलें। हम कितना भी व्यस्त रहें, सिर से जुड़े रहते हैं तो हमारे लिए क्रूस पर मुआ यीशु से हम मिले रहें, ताकि मसीह का जीवन की भरपूरी हमारे अंदर बहते जाएं। फिर तो हम सूखे सूखे सुकड़े सुकड़े नहीं रहेंगे, हमारे अंदर आत्मिक आनंद की खामी नहीं होगा, हमारे अंदर जीवन की भरपूरी ऐसे उबलता रहेगा। उस भरपूरी में अपना जीवन मसीह की आने तक या हमारे मसीह से मिलने तक बिताने में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी मदद करें।